क्या भैया म्यूजिक क्लास में बैठा दिए क्या? नहीं ना, केमिस्ट्री पढ़ लेते यार तो। चलिए सो आज हम पढ़ेंगे म्यूजिक विद केमिस्ट्री। ओके सो हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पीरियोडिक लॉ विच इज न्यूलैंड्स पीरियोडिक लॉ। सो न्यूलैंड्स पीरियोडिक लॉ इज नेम्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। In 1866, John Alexander Riana Newland, which is an English chemist, has given his Newland law of octave. Octave का मतलब आप समझ रहे होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। सो यहां हम रिलेट कर रहे थे। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक हमारे म्यूजिशियन भाई साहब हैं जो कि अपना तानपुरा लेके बजा रहे हैं। इस तानपुरे को सा रे गा मा पा धा नी सा बजा रहे हैं। सारे गा मा पा धा नी सा से यहाँ क्या रिलेशन है? तो आप देख रहे हैं, जब हम सा रे गा मा पा धा नी सा जब गाते हैं तो सा शुरू में भी और सा आखिरी में भी। ये क्या चक्कर है? सो हर 7 स्वर के बाद 8वां स्वर रिपीट होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी यही कहता है। ठीक है, व्हाट इज इट्स स्टेटमेंट? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में उन्होंने बताया, न्यूलैंड ने बताया, when elements are placed in the increasing order of their atomic masses, जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं, then what happens? The properties of the 8 elements are repeated. ठीक है, properties of 8 elements are repeated. 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसे रिपीट होगी। जैसा कि आप ये पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं, इस पीरियोडिक टेबल में भी हर 7 एलिमेंट के बाद 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से रिपीट होती हुई दिखेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेकंड ग्रुप में आप देख सकते हैं, लिथियम के बाद सोडियम रखा हुआ है। लिथियम, सोडियम और सोडियम के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम। सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये सारे की सारे मेटल्स हैं। इन सब की वैलेंसी +1 है। ओके, सो दीज ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो हम ये समझ सकते हैं कि 8th एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट जैसी होती है। बात समझ में आ गई? या आप ये कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है पीरियोडिकली आफ्टर 8th एलिमेंट। ओके, समझ आ गया? सो फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल होगी। सो ये न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ था। इस ऑक्टेव लॉ के बेसिस पे इन्होंने अपनी ये पीरियोडिक टेबल बनाई है। इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी बताई हैं, बट कुछ उनकी लिमिटेशंस भी थी। सो लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स पीरियोडिक लॉ। ओके, सो फर्स्ट लिमिटेशन वाज दैट it holds good up to calcium only. इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी ये कैल्शियम तक तो ठीक काम कर रही थी, यानी हर फर्स्ट एलिमेंट की 8th एलिमेंट से प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही थी। कैल्शियम के बाद जैसे ही हैवी मेटल्स स्टार्ट हुए, वैसे ही इनकी पीरियोडिक टेबल फेल होनी शुरू हो गई। ओके, सो यहां पे आप देखेंगे, सेकेंड पॉइंट है लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट मींस न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जैसे कि नोवल गैसेस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स पीरियोडिक लॉ। ओके, सो नोवल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई, बट दीज कुड नॉट एक्कोमोडेट इन हिज टेबल। वो उस टेबल में, न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं की जा सकी। ओके, सो सीधा सीधा हमें समझ में आया कि यहाँ पे कुछ कमियां हैं, जिस वजह से हम उसमें नोवल गैसेस को अरेंज नहीं कर पाए। थर्ड पॉइंट है, मोर देन वन एलिमेंट वाज गिवन द सेम पोजीशन जस्ट टू फिट देम। उन्हें ठूसा गया। ओके, उन्हें बस रख दिया गया। ठीक है, उन्हें रख दिया गया, ये नहीं देखा गया कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो भी रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में आपने देखा होगा, फर्स्ट ग्रुप में आप देखिए, कोबाल्ट और निकल को, जैसे मैंने यहां भी लिख रखा है, कोबाल्ट एंड निकल कैप्ड विद क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के बीच में क्या रखा हुआ है? कोबाल्ट एंड निकल।
कोबाल्ट एंड निकल की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से मैच नहीं करती. ओके, सो कोबाल्ट एंड निकल शुड नॉट बी केप्ट देयर. ओके, और दो एलिमेंट्स को साथ में रख दिया. So in a same slot he kept two or more than two elements in the same slot, which is not good. Okay, which was not correct. So the fourth point is that Fe, which resembles with cobalt and nickel, was placed very far. Okay, अब Fe जो है वो लास्ट ग्रुप में रखा गया है. लास्ट ग्रुप में Fe को अरेंज किया गया है, जबकि Fe की प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स कर रही है कोबाल्ट एंड निकल में. Fe रखा है लास्ट ग्रुप में, कोबाल्ट निकल रखे हैं फर्स्ट ग्रुप में. सो हाउ दिस इज पॉसिबल? ओके, बिकॉज Fe की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट निकल के साथ मैच कर रही है, सो कोबाल्ट निकल शुड बी विद Fe ना, है ना. सो उन्होंने रख दिया है दूर. सो ये न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल जो थी ये अपना माइलस्टोन कायम नहीं कर पाई. ओके, बट स्टिल थोड़ा एक स्टेप ये आगे बढ़े हैं. इन्होंने बताया कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही है. सो थोड़ा सा ग्लोबल ईयर स्ट्राइड से तो बेटर है, बट लेट्स improve it now. So the improvement is done by Mendeleev. Okay, Mendeleev आए और उन्होंने इसमें काफी चेंजेस किए. Okay, so this is our Newland periodic law, and hope you like this. And if you like it, just subscribe my channel and like this video. And if you want to see my previous video, just hit the I button here, and you will get the previous video. And just comment and like, okay, and share as well. Okay, thank you so much. You will get my next lecture very soon.